डरावनी कहानी। खौफनाक रात। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खौफनाक हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि यहाँ अजीब घटनाएं होती थीं और रात के समय लोगों ने अजीब आवाजें सुनने का दावा किया था। हवेली की दीवारें दरक चुकी थीं और वहाँ की सर्द हवा में एक भयानक खामोशी छाई रहती थी। गांव में एक युवक रोहित अपनी बहन सिया के साथ रहता था। एक रात उन्होंने तय किया कि वे हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। सिया को पहले से ही डर लग रहा था, लेकिन रोहित ने उसे समझाया कि यह सिर्फ एक कहानी है। रात के करीब 10 बजे दोनों हवेली के पास पहुंचे। चांद की रोशनी में हवेली का नजारा और भी डरावना लग रहा था। रोहित ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे-धीरे खुला। ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। अंदर जाते ही उनकी आंखों के सामने एक बड़ा हॉल था जिसमें पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं। एक तस्वीर में एक खूबसूरत युवती थी जिसका नाम राधिका बताया जाता था। गांव में लोग कहते थे कि राधिका की आत्मा अब भी हवेली में भटकती है क्योंकि उसने अपने प्रेमी की गुमशुदगी के बाद आत्महत्या कर ली थी। सिया ने कहा, भाई हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। लेकिन रोहित ने उसे तसल्ली दी और वे आगे बढ़ने लगे। हॉल के एक कोने में एक पुराना पियानो रखा था। जैसे ही रोहित ने पियानो को छुआ, अचानक एक भयानक आवाज गूंजी। सब कुछ चुप हो गया और सिया ने देखा कि पियानो अपने आप बजने लगा। सिया चीख पड़ी, रोहित हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन रोहित जिद्दी था। वह पियानो की ओर बढ़ा। तभी अचानक हॉल में एक ठंडी हवा का झोंका आया। दोनों ने महसूस किया कि किसी के देखने का एहसास हो रहा है। तभी एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक महिला की परछाई उनके सामने प्रकट। वही राधिका थी। उसकी आंखों में दर्द थी और वह दोनों को मार देती है।